कितना मतलब बच्चे को लग जाते हैं वहाँ पे, अगर जनकपुरी सेंटर में रह रहा हो, रेंट क्या लग जाएगा? मेरा एक फ्रेंड था, उसके 13,000 लगते थे, छोटा सा कमरा और 2 जने रहते थे उसमें, विदाउट एसी, तो इतने थे। 13,000 रुपए कूलर के साथ? हाँ, कूलर के साथ। अनअकैडमी में एक फायदा और है कि वो आपको एक कोर प्लस देते हैं। ऐप होता है अनअकैडमी का, आपकी अगर क्लासेस लगी हैं किस पे, मतलब सेंटर पे, और आप अगर वो अटेंड नहीं कर पाए तो आप घर पे लैपटॉप फोन में कर सकते हो वही क्लास उस ऐप में। लाइव लाइव? लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी रहेगी आपके पास पूरे साल भर के लिए। हरियाणा से उल्टा न्यू दिल्ली है, कभी कोटा का ना सोचा? कोटा का घर वालों ने दिया ही नहीं, रूल नहीं रहा वहाँ पे, उधर का वो हमारे साइड थोड़ी है ना। कोटा की वैसी मेज बनी हुई है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती ज्यादा, वो बालक ज्यादा डिस्टर्बेशन, मतलब ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, यही मेज बनी हुई है। हमारे साइड दो चीजें आती हैं कि एक तो सिक्कर हो गया और हाँ। एक न्यू दिल्ली। हेलो, आज नए गेस्ट से जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, जेई एक्सपीरियंस, कि उनके जेई एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो वो अपने लाइफ में लाएंगे तो उनका रैंक अच्छा आ सकता है, और क्या इनकी कोचिंग की रिव्यू रहा, मॉड्यूल का क्या एक्सपीरियंस रहा, सब जानेंगे। तो हेलो, आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाय, मेरा नाम विशु है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी जेई की तैयारी 12th के बाद हुई थी, ड्रॉप ईयर में। मैंने दिल्ली से अन अकेडमी जनकपुरी ब्रांच से 1 साल के लिए तैयारी की थी जेई में। इस साल मैं एडमिशन लूँ बीटेक के लिए। और ये तैयारी अन अकेडमी से हुई थी? जी हाँ, अन अकेडमी से हुई थी दिल्ली में। अन अकेडमी दिल्ली कौन सा सेंटर था? जनकपुरी सेंटर। जनकपुरी। तो जनकपुरी सेंटर, तो सबसे पहले क्लास 10th के बाद आपने पीसीएम ली, जी हाँ, पीछे में। तो तभी आपने वो ड्रॉप ईयर में आपने अन अकेडमी चूज किया या फिर 11th 12th में? नहीं, 11th 12th में मैंने हरियाणा से स्कूलिंग की है। ओनली स्कूलिंग, बोर्ड स्कूलिंग। और तो मतलब ड्रॉप ईयर में लिया आपने? जी हाँ। तो 10th के बाद, जब 10th के बाद 11th में आए तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था इसलिए लिया पीसीएम, या फिर मैथ में इंटरेस्ट था इसलिए लिया? मैथ में था भाई। मैथ में इंटरेस्ट था। हाँ। इंजीनियरिंग, उस समय इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी? देखो, जब स्टार्टिंग में आया था इतना पता भी नहीं था, 11th में आया जब स्कूल में पता चला ये होता है, सब थोड़ा इंटरेस्ट गया उसमें, नहीं तो मैथ के कारण ही पीछे में लिया था। जब क्लास 10th में थे तो क्या जेई का एग्जाम पता था? मतलब कि सुना सुना था कि एक जेई का एग्जाम होता है। लोग उसमें बोलते थे कि उस तरफ जाना, दूसरी तरफ मत जाना अगर मैथ ले रहे हो तो। तो मतलब ये वो है कि टफनेस के लेवल आपने देखा कि हाँ टफनेस है, इसलिए? हाँ, मतलब एक बोल सकते हो, क्योंकि मेरे बड़े भैया वगैरह हैं वो भी इस तरफ गए थे, तो मैं भी इस तरफ गया। तो फिर ये अन अकेडमी जनकपुरी सेंटर चूज करने का क्या मतलब मोटिव था हरियाणा में होने के बाद? देखो, हरियाणा में था तो वहाँ पे भी सेंटर थे, बट माहौल थोड़ा ठीक नहीं था। तो यहाँ पे मेरी मौसी का लड़का था, वो मतलब नीट की तैयारी करता था, तो मैं यहाँ पे दिल्ली आना था, तो यहाँ पे आ गए, तो फिर एक रिलेटिव में और थे, वो अन अकेडमी में थे। यहाँ पे कई सेंटर में गया तो फिर अन अकेडमी अच्छा लगा, इसलिए तो अन अकेडमी चूज किया। अन अकेडमी चूज किया। तो अन अकेडमी में आपको क्या लगता है कि कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छी मिली है। टीचर भी अच्छे थे, स्टाफ भी ठीक था, सब कुछ, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा था। तो स्टार्टिंग में जब 11th में आए, बोर्ड्स का हम्म। स्कूल, तो डेली स्कूल जा रहे थे? हाँ, डेली स्कूल था हमारा। तो उस समय कोई ऑनलाइन बैच से तैयारी की? मैंने लिया था ऑनलाइन बैच, बट वहां से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। बैच ऑनलाइन पीडब्ल्यू का ही होगा फिर? यार वही चला था उस समय, जब मतलब वही है, इसका यूज था। ऑनलाइन मतलब पीडब्ल्यू? ऑनलाइन मतलब पीडब्ल्यू है, वही चल रहा है अभी भी। तो वो बोर्ड्स के लिए केवल इस्तेमाल किया बैच को? हाँ, मतलब नहीं, मैं मतलब कि 2-3 थाउजेंड का मिल रहा था जब, तो ले लिया था। फिर उसके बाद उसमें बीच बीच में पढ़ रहा था, फिर अपनी स्कूल तो था, मेन स्कूल ही था जब उसमें। तो जहाँ पे अभी हरियाणा में रूरल एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में, सिटी में रहते हैं क्या? गाँव में रहता हूँ। अच्छा, गाँव में। इसीलिए आपने मतलब, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत सेंटर है, अब पीडब्ल्यू भी है, बहुत जगह है, तो अब वहाँ पे तो ना है जाके लगा के। दिल्ली पे आए।
तो जब ये क्लास 11th में आए तो फिजिक्स जो मतलब 10th की फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री हो गई या फिर मैथ हो गया, ये बहुत टफ हो जाती है एज कम्पेयर टू हाँ 10th। वो तो है ही। तो क्या प्रॉब्लम फेस की है स्टार्टिंग में? देखो बोर्ड्स में इतना कुछ फेस करने का नहीं होता, बोर्ड्स में टीचर जो लिखवाते थे हमें हम वो याद कर लेते थे, हमारे नंबर आ जाते थे। ये सीधा किया था बस। तो और क्लास, जब हाँ, जब जेई में आया तब पता चला टफनेस क्या होती है। जब क्लास 10th में थे तो 10th में क्या परसेंटेज आई? मेरी 84 थी। और ये क्लास 10th और क्लास 12th आपने स्टेट बोर्ड से किया है या फिर सीबीएसई आईसीएसई? सीबीएसई सीबीएसई। सीबीएसई। तो फिर जब 11th में आए तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आई बोर्ड्स लेवल पे भी? नहीं देखो, स्टार्टिंग में मतलब स्कूल था ना तो उसमें बैच बनाते हैं पूरा जेई का पढ़ाने वाला। मैंने उसमें बैठा था तो वहां पे आई तो थी, प्रॉब्लम ये नहीं है, बट हमारे साइड थोड़ी मार कुटाई भी होती है, टीचर्स करते हैं तो भाई चलो उनकी दया से पढ़ गए। अच्छा, तो जो सीबीएसई वाली पॉलिसी है कि मारना नहीं है, ये मतलब लागू नहीं होता है क्लास में? यार ये मतलब कहीं पे भी लागू नहीं होता, आपको भी पता होगा, थोड़ा हाँ, बहुत तो मार कुटाई होती है। वैसे होनी भी चाहिए हम्म। इसमें। और फिर जब क्लास 12th में आए तो 12th में फिर ऑनलाइन बैच लिया या फिर ऑनलाइन से फिर हुआ कि ऑनलाइन से डिसिप्लिन नहीं बन रहे? नहीं नहीं बन रहा था डिसिप्लिन, वो अपना स्कूल का ही था पूरा सब कुछ। अच्छा, तो ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ये सीबीएसई बोर्ड से हुआ? हाँ सीबीएसई से हुआ। तो सीबीएसई का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के क्या एक्सपीरियंस रहे, कैसे उसे टैकल किया एग्जाम्स को? भाई मतलब यार जो स्कूल में थे ना तो टीचर्स के पास इतना एक्सपीरियंस था कि वो बता देते थे क्या क्या पढ़ के जाने क्या क्या नहीं, पर हम सब पढ़ के गए थे, सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया। तो जब क्लास 12th का पेपर दे दिया तो हम्म। तुरंत ड्रॉप ईयर का प्लान बन गया था या फिर रिजल्ट आने के बाद बना? नहीं, ट्वेल्थ के जब मैं पेपर दे रहा था ना उससे पहले प्लान बन गया था तो भाई इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि फिर मैं बीएससी तो करना चाहता नहीं था, मेरे को सबसे खराब लगती है बीएससी, तो मैं बीटेक की तरफ जाना था, ड्रॉप लेंगे एक साल। और जब हम 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे थे 2024 में सीबीएसई का, तो हम्म। फिजिक्स का पेपर टफ आया था। टफ आया था। 2025 में भी फिजिक्स का पेपर टफ आया है। हाँ तो उन बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो अभी क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी फोकस कर रहे हैं? मैं उनको बोलूंगा भाई, एक एग्जाम आइडिया बुक आती है और जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ो पूरा, ये मत सोचो कि टीचर्स ने जो बता दिया वही करके जाओ, नहीं, पूरा पढ़ के जाओ, तभी फायदा होगा। और मतलब क्या लगता है कि क्लास 11th में ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्लास 12th में? 11th में थोड़ी ज्यादा आती है क्योंकि बच्चा 10th से आता है तो उसके लिए तो थोड़ा डिफ- इमेजिनरी करना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो 11th में ज्यादा आती है, जब वो 11th में थोड़ा पकड़ बना लेता है तो 12th में धीरे धीरे चलता रहता है। मतलब हैबिट सी हो जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है हम्म। वो 12th में। हाँ। तो फिर ये क्लास 12th में ये मेहनत किया, फिर आपको रोटेशन में क्या प्रॉब्लम आई? रोटेशन देखो मैं सच्चाई बताऊं, मैंने 11th में नहीं पढ़ा रोटेशन, हमारे बोर्ड था तो उसमें इतना ऊपर का नहीं पूछते थे, न्यूमेरिकल्स ना बराबर होते थे। क्लास 11th का आपको पता होगा, क्योंकि स्कूल्स होती है वो खुद पेपर वगैरह कंडक्ट कराती हैं, उसमें थ्योरम वगैरह याद करके हमने थ्योरम्स वगैरह याद की थी पूरी, वो लिख के आए थे पेपर में, मुझे हो गए थे, अच्छे नंबर आ गए थे। हमने ये किया था, मैंने रोटेशन यहाँ पे जेई में आके एक साल रोक लिया था ना, जब पढ़ा है अच्छे से। फिर ड्रॉप ईयर की अब बात करते हैं, तो ड्रॉप ईयर में क्या हुआ, रोप क्या ईयर एक्सपीरियंस? में मजा आया, मतलब कि जो अच्छी पढ़ाई होती है ना वो ड्रॉप ईयर में आके पता चला क्या होती है। जब ड्रॉप ईयर, मतलब अभी तक जेई का पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, ड्रॉप ईयर लिया, तो क्या आपको पता था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? ये इसी की वजह से तो मार्क्स खा गया, मुझे नहीं पता था कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो बता रहे हैं लगे रहे, अब ये भी नहीं पता था कि किस सिग्निफिकेंट में किस डायरेक्शन में कैसे क्या लिख के जाएं, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्क्स खा गए, पर कोई नहीं, जो होता है ठीक होता है। तो मतलब मेंटोरशिप प्रॉब्लम, मेंटोरशिप बोल सकते हैं, हाँ मतलब हुई थी थोड़ी। कि मतलब कोई भैया दीदी गाइड करने वाला? नहीं था।
नहीं था। तो मतलब जैसे ये हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस जान रहे हैं बच्चों के, तो ये बेनिफिट होगा जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, 10th में भी है, कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या रियलिटी है, जेईई की क्या ट्रुथ है, नीट की क्या ट्रुथ है। भाई मेहनत देखो हर एक चीज में करनी पड़ेगी, और बस थोड़ी एक वो पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए कि इस तरफ हम जा रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आए, तो वो ही है। क्योंकि जो मतलब मेहनत तो मोस्टली बच्चा कर रहा है, हाँ बस पर ये वो है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन नहीं पता। तो मतलब ऐसी वीडियो देखनी चाहिए फिर। देखनी चाहिए, मतलब इतनी भी नहीं देखनी चाहिए कि उसी डायरेक्शन में ही चले गए, पर देखनी चाहिए लिमिटेड। तो मतलब जैसे मतलब मोटिवेट होने के लिए, या फिर जैसे क्लास 10th का बच्चा है, 10th से हम्म 11th में आ रहा है, स्विच कर रहा है, तो उस समय उसे मतलब जैसे जेई की फील्ड में हर कोई ये सोचता है कि मेरा हो जाएगा, हम्म कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें पहले पता हो, तो उस हिसाब से हम प्लान करके चलेंगे। और ये भी नहीं कि एक दिन 2 दिन की मेहनत करनी है, ये डिसिप्लिन साल भर, 2 साल, इस 3 साल बना रहना दो चाहिए। साल आप दो मैंने तो मतलब कि थे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ऐसे, 2-2 साल मेहनत करके भी उनका नहीं हुआ, ड्रॉप ईयर लिया, उसमें अच्छा रिजल्ट आया। तो बोल नहीं सकते ना कि 2 साल आपने अच्छे से मेहनत की जब भी आपका हो जाए, वो कुछ चांसेस हो जाते हैं कि नहीं हुआ आपका, बट मेहनत करोगे तो होगा। पता है क्या होता है, जैसे हमने 2 साल मेहनत किया, हम्म नहीं हुआ, तो उस समय बच्चों को रियलाइज होता है ना मैंने गलतियां क्या की। जो अपनी हाँ गलतियां जान लेगा, और यही, जैसे मैं हूँ या फिर कोई और है जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप जैसे आप ही हो, तो आप अपनी गलतियां बता रहे हो, बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो इससे क्या होगा कि उन्हें ये पता चलेगा ना कि क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो अवॉइड करेंगे। तो उनका क्या होगा, 11th 12th में ही सिलेक्शन का वो मतलब मेन कंपोनेंट हो जाएगा कि वो जरूर सेलेक्ट होंगे। हम्म तो मैंने जो, में हाँ, मैंने मेरी गलतियां पता है क्या की? हम्म, मैंने जो मेरे टॉपिक्स अच्छे थे मैं उन पे और फोकस करता चला गया, और जो कमजोर थे उन पे थोड़ा थोड़ा फोकस करके लास्ट टाइम पे उन पे थोड़ा हावी बोला, बट लास्ट टाइम पे इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया वो, तो ये थोड़ी गड़बड़ हुई। और मेहनत कर रहे हैं, हाँ। कोई बच्चा 4 घंटे 5 घंटे कितने भी मेहनत कर रहा है, तो जरूरी हम्म नहीं है उसके टेस्ट में मार्क्स उतने ही अच्छे हैं। डायरेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अलग है, पेपर का प्रेशर, तो उस बच्चे को क्या गाइड करना चाहोगे। भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे हो 5-6 घंटे कोचिंग के अलावा, और फिर आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा, टेस्ट में स्कोर भी नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आएगी, पर ये है कि लगे रहना है, और वो प्रैक्टिस करनी है तो अच्छी वाली करनी है, ये नहीं है कि 2 घंटा पढ़ लिए बस खत्म, नहीं, अच्छे से करोगे। मैं अन तो अकेडमी में था, हम्म, तो जूनियर्स थे, वो बोलते थे भाई मैंने मन लगा के 3 घंटे पढ़ाई की कल, ये किया वो किया, मैं बोला, यार इससे नहीं होगा, करो। तो अन अकेडमी जनकपुरी कौन सी क्लासेस से चलती है। देखो जेई के लिए तो 11th 12th हो गया, और 9th 10th के लिए ओलंपियाड वगैरह कराने वाले, उसकी मेरे को इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि हम उस तरफ गए नहीं। तो 11th 12th और प्रॉपर, ड्रॉपर्स, जेई और नीट दोनों भी। फाउंडेशन भी चलता होगा वहां पे। हाँ फाउंडेशन 9th 10th। तो हरियाणा से उल्टा न्यू दिल्ली है, कभी कोटा का ना सोचा। कोटा का घर वालों ने दिया ही नहीं, उन्होंने नहीं जाना वहां पे, उधर का वो हमारे साइड थोड़ी है ना। कोटा की वैसी इमेज बनी हुई है कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती ज्यादा, वो बालक ज्यादा डिस्टर्बेशन, मतलब ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, ये इमेज बनी हुई है। हमारे साइड दो चीजें जाती हैं कि एक तो सिक्कर हो गया, और हाँ, एक न्यू दिल्ली। तो सिक्कर देखो कोई रिलेटिव में था नहीं, तो यहाँ पे तो मेरी फैमिली मतलब भैया भाभी दीदी वगैरह सब यहाँ पे दिल्ली में लोकेटेड है, तो दिल्ली ही ट्राई किया। तो जनकपुरी सेंटर बहुत अभी क्या हो रहा है कि कोटा के बाद सिक्कर हो गया, काकरदेव हो गया, कानपुर में पटना हो गया, या फिर हाँ। सूरत हो गया, ऐसे जगह पे एजुकेशन बढ़ रहा है। तो हम्म जनकपुरी सेंटर और जनकपुरी के आसपास के इलाके के बारे में बताओ, क्या वहाँ पे एजुकेशन की रियलिटी है। रियलिटी ये है यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये जो सेंटर मतलब उत्तम नगर जनकपुरी, ये 1.5 किलोमीटर का इलाका है, मेट्रो लाइन के साथ है, तो उस पे कोचिंग ही कोचिंग है सारी। आप जिस कोचिंग का नाम लोगे वो है यहाँ पे, आकाश पीडब्ल्यू, वेदांतु, विद्यापीठ। आकाश का मेन ब्रांच जनकपुरी में ही है। हाँ
पीडब्ल्यू का आकाश भी की मेन ब्रांच जनकपुरी में है, हम्म, मेन ब्रांच। बहुत सारी अन अकेडमी वगैरह बहुत है। तो वहां पे अगर टॉप 5 इंस्टीट्यूट बताया जाए जनकपुरी सेंटर का, तो क्या चूज करें बच्चे? देखो मैं दूसरों में तो गया नहीं हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं इस पे कोई राय नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं। मैं अन अकेडमी के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो अन अकेडमी की क्लासेस ड्रॉपर के लिए कब चलती है, टाइमिंग? अन अकेडमी की क्लासेस ड्रॉपर के लिए मई में मई मैंने 1 मई से ज्वाइन कर लिया था और 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। और टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग वो देखो स्टार्टिंग में तो आपका 10:30 से 3 बजे ये रहेगा। हम्म। अगर बीच में अगर आपका सिलेबस थोड़ा कम धीरे ऊपर नीचे हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगती जाती है। प्रॉपर का मॉर्निंग बैच होगा। ड्रॉपर का मॉर्निंग बैच। तो हम्म, जब ड्रॉपर को स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम मोस्टली इंस्टीट्यूट में आती है, क्या ये अन अकेडमी में प्रॉब्लम है या नहीं, कि स्टार्टिंग में जो सिलेबस है बहुत ही स्लो जाएगा और लास्ट में बहुत तेज? नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनका एक वो क्या बोलते हैं ऑर्डर होता है, मैं नाम भूल गया, मतलब उसको बोलते हैं लेक्चर प्लानर। प्लानर। हाँ हाँ, प्लानर। प्लानर। उनका पूरा प्लानर होता है, इस हिसाब से इतनी क्लासेस इस चैप्टर में जाएंगी इतनी वो, तो उस हिसाब से अगर बच्चे अगर करेंगे कि सर हमें ये समझ नहीं आया जाता वगैरह, तो वो टीचर्स भी आपको टाइम देगा, डाउट वगैरह कंप्लीट देगा। अगर पूरी क्लास को डाउट है तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देगा। ये है। तो और ये एक, मैंने अभी कोटा का रिव्यू लिया था, तो वहां पे जितने भी टेस्ट थे वाइब्रेंट एकेडमी कोटा से, अच्छा हाँ। जो अभी फेमस भी चल रहे हैं, एम एस चौहान, ऐसी बुक आपके टीचर ने भी प्रिफर पता किया है। होगा। तो हाँ मैंने वहां पे सीबीटी, सारे टेस्ट सीबीटी हो रहे हैं कोटा में। सीबीटी। हाँ, तो अन अकेडमी सीबीटी टेस्ट कराती है या नहीं? देखो हमारे तो हुए नहीं, क्यों झूठ बोलना। और करा बोलते तो थे कि कराती है, बट लास्ट टाइम में जब ड्रॉप कर गया, मतलब जब सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हो गया ना, तो बच्चों ने घर पे रह के सेल्फ स्टडी वगैरह कर दी थी, कोचिंग जाना बंद कर दिया था। मोस्टली ड्रॉपर्स यही करते हैं लास्ट टाइम पे। तो उस समय हुए होंगे तो पता नहीं। तो मतलब सीबीटी नहीं हुआ, जब साल भर नहीं हुआ तो एक तो सीबीटी हो ही हाँ जाता। नहीं लास्ट हुआ। में कराते, लास्ट में कराते हैं। उन्होंने बोल रखा था 3-4 सीबीटी लास्ट में पेपर जनवरी में होंगे आपके। तो पर हम तो गए नहीं थे, हम ऑनलाइन ही दे रहे थे। अन अकेडमी में एक फायदा और है कि वो आपको एक 4+ देते हैं। ऐप होता है अन अकेडमी का, आपकी अगर क्लासेस लगी हैं किस पे, मतलब सेंटर पे, और आप अगर वो अटेंड नहीं कर पाए तो आप घर पे लैपटॉप फोन में कर सकते हो वही क्लास उस ऐप में। लाइव लाइव। लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी रहेगी आपके पास पूरे साल भर के लिए। साल भर रहेगी ना रिकॉर्डेड, कि मतलब हाँ बच्चों की कभी कभी प्रॉब्लम इश्यू होगी, हेल्थ इश्यू हो गया तो देख हाँ सकते हैं। रिकॉर्डेड रहेगी। रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ तो अन अकेडमी से पढ़ा, तो एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि जब बच्चों को बैकलॉग बन जाता है, बैकलॉग बनी? बैकलॉग देखो ड्रॉपर थे, सारा था साथ साथ चलता जा रहा था, वही साथ साथ दे रहे थे। अगर बीच में कोई बैकलॉग बन जाता था तो वो टीचर से थोड़ा समझ के खुद मेहनत उस पर ट्राई मार के धीरे धीरे कर लेते थे। मतलब इतना ज्यादा बैकलॉग नहीं बना, पर वो साथ साथ चल रहा था हमारा रिवीजन। मतलब मन, टीचर एक मंजिल सीरीज के लेक्चर देखे? नहीं नहीं देखे। बिल्कुल नहीं। नहीं सिर्फ क्वेश्चन सलीम सर के देखे थे मैंने, यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा? सलीम सर के लिए इलेक्ट्रो, मतलब पहली उनकी क्लास थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ हाँ। वो 5-5 घंटे की देखी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया था। फिर उसके बाद नहीं भाई अपन खुद ही कर लेंगे। कुछ तो वो 11 घंटे या 12 घंटे की वो वीडियो थी, इलेक्ट्रो। 12 हाँ, इतना होता है हाँ। तो वो फिर आपने खुद से उसके बाद क्या किया पोर्शन? खुद ही किए थे हाँ। तो मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, मैंने भी काकादेव से पढ़ी है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे मंजिल सीरीज को प्रीफर करते हैं। वो अगर स्टार्टिंग से नहीं लगोगे तो मंजिल ही प्रेफर करोगे, मेरा तो ये मानना है। नहीं मतलब बैकलॉग, एक दो चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करने के लिए। मंजिल सीरीज में बुरी नहीं बता रहा, बहुत अच्छी सीरीज है। बट वो है ना कि आपने स्टार्टिंग में उसमें नहीं दिया तो बैकलॉग वगैरह हो गए, तो अच्छी चीज है वो भी, बुरी नहीं है। क्वेश्चन क्वालिटी के होते हैं उसमें। पीवाईक्यू होते हैं। क्यों सलीम सर तो मेरे को सच है। सलीम सर आपने बोला, तो सलीम सर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?
बेस्ट। और बोलो। बेस्ट। सलीम सर का डेडिकेशन ही अलग है। और मतलब अन अकेडमी का क्या रिव्यू है टीचर का, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर और मैथ टीचर? अन अकेडमी में जो मैथ टीचर थे ना, वो हमारे बहुत मेहनती थे, जगदीश सर, मतलब हैं, मेहनती हैं, जगदीश सर। भाई उनका क्या ही कहना, मतलब इतने डेडिकेटेड बंदे मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखे। अच्छा, तो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका क्या रिव्यू? दोनों सर अच्छे हैं, मतलब आपको सपोर्ट करेंगे हर एक बात पे। अगर आप कोई भी क्वेरी लेके जाओगे, कुछ इश्यू पढ़ाई में बन रहा है, अगर वैसे कुछ इश्यू बन रहा है कि जिसमें पढ़ाई, जिससे रिलेटेड आप पढ़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे, सपोर्ट मिलेगा अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डांट दे सर? देखो, नहीं, देखो, इतना तो बच्चे को करना पड़ेगा कि अगर आसान सा सवाल नहीं बता रहे तो सर डांटेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं वो, तो वो तो है ही। उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, मतलब 2-3 महीने आप जब टीचर के साथ बॉन्ड बनाने लग, आपका बॉन्ड बन गया स्टूडेंट और टीचर का, तो वो भी तो कुछ तो बोलेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। क्या स्ट्रेंथ होती है अन अकेडमी जनकपुरी सेंटर की? देखो, स्ट्रेंथ देखो, ड्रॉपर की बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दिल्ली कोटा का एक माहौल है। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत भर भर के आएंगे, जैसे 2 महीने में थे वो 30 से 35 की स्ट्रेंथ हो जाएगी, और उसके 2-3 महीने बाद तो 20 से 25 ही हो जाएगा, ये चलता है। तो ये तो मैंने भी देखा है, मैंने भी मतलब जब तैयारी की है तो ये होता है कि स्टार्टिंग में, और मोस्टली बच्चे कब चले जाते हैं? दिवाली वेकेशन के बाद। दिल्ली में तो उससे पहले ही चले गए थे। मतलब कि अगस्त सितंबर अक्टूबर आते हुए लगा भाई नहीं होगा, तो चलो भाई। एनी सुसाइड केस इन जनकपुरी? नहीं, 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 मैंने तो सुना नहीं है। देखो, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, तो अभी तक तो नहीं सुना है। और जो जनकपुरी सेंटर है, आप हॉस्टल में रहते थे या फिर रिलेटिव घर के? फैमिली के साथ, फैमिली के फैमिली के साथ, साथ? मम्मी मम्मी को। तो जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनसे दोस्ती होगी? हाँ है। तो पास में हॉस्टल था, मतलब जनकपुरी सेंटर के पास पास में हॉस्टल है? देखो, जो कोचिंग एरिया है ना, उसके कोचिंग आसपास बंडी? सारे, हाँ कोचिंग मंडी बोल लो आप, उसके आसपास सारे पीजी है, पीजी और है? सोसाइटी वगैरह भी है, सब कुछ है वहाँ पे। तो मतलब क्या, मतलब बच्चे को लग जाते हैं वहां पे अगर जनकपुरी सेंटर में रह रहा हो, रेंट क्या लग जाएगा? मेरा एक फ्रेंड था, उसके 13,000 लगते थे, छोटा सा कमरा, और 2 जने रहते थे उसमें, विदाउट एसी, तो इतने थे। 13,000 रुपए कूलर के साथ? हाँ, कूलर के साथ। अच्छा, शेयरिंग में था। तो मतलब जो बच्चे जैसे आपने होम से की, तो क्या ऐसा लगता है कि मुझे शेयरिंग में या फिर रूम लेके रहना चाहिए था? रूम लेके रहता तो मेरा क्लियर नहीं होता। क्यों? नहीं होता, वो आपको पता चल जाता है ना कि क्या हालत चल रही है वहां पे, क्या नहीं। तो मतलब ऐसे बंदे भी नहीं है कि जो मतलब रूम लेके रहते हैं, मेरे फ्रेंड हैं जिनकी अच्छी अच्छी परसेंटाइल भी आई है, और रूम अकेले रहते थे। मैं मेरी क्लास की बताता हूँ, 2 बंदे थे, एक रूम में रहते थे, दोनों की एक्सट्रीम लेवल की परसेंटाइल आई है, एक्सट्रीम लेवल। अच्छा, और उन दोनों में वो कंपटीशन होता था कि भाई ये कैसे ज्यादा बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ूंगा, ये वाला। तो ये जनकपुरी सेंटर में अन अकेडमी स्टार्टिंग में ही है? जी, मतलब कि सारे मिलते जुलते ही हैं, बीच में पड़ जाते हैं। और क्या कॉस्ट लगा था जनकपुरी सेंटर अन अकेडमी का? देखो, 1 ईयर का स्पेसिफाई होता है कि 2 साल का इतना, 1 साल का इतना, तो मेरा 80 के अराउंड पड़ा था। स्कॉलरशिप होती है अन अकेडमी में? हाँ, आप दे सकते हो स्कॉलरशिप। क्या नाम होती है स्कॉलरशिप का? देखो, इतना तो मुझे याद नहीं, मेरा रिलेटिव था तो उसने सीधा डायरेक्ट करवा दिया था, 50% ऑफ, डिफेंस कोटा कुछ लगा के। मतलब पेरेंट्स डिफेंस कोटा में है? क्या है, हाँ। थोड़ा पेरेंट्स के बारे में? मेरे फादर आर्मी में है, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। तो क्या लगता है जो बच्चा जनकपुरी चूज कर रहा है उसे अन अकेडमी चूज करना चाहिए? मैं बोलूंगा, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो करो। अगर हम 1 साल पहले चले जाए
तो क्या आप जनकपुरी सेंटर चूज करेंगे? 1 साल पहले मतलब पिछली हाँ, मतलब पीछे चले जनकपुरी जाएँ? अनअकैडमी, हाँ, 1 साल पहले मैं चले जाएँ। मैं दोबारा कर लूँगा क्योंकि मेरे को स्टाफ बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि टीचर्स मतलब कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। नहीं, एक मिनट बस। अब आते हैं अनअकैडमी के पर्सनल रिव्यू पे। तो अनअकैडमी में डीपीपी सॉल्यूशन होता था क्लास में। हाँ, होता था मतलब कि टीचर से डीपीपी मिलती थी। देखो आप अनअकैडमी में एडमिशन लोगे आपको मॉड्यूल मिलेगी और चैप्टर के साथ-साथ डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है? और पीवाईक्यू तो आप लगा ही सकते हो और टीचर्स भी क्वेश्चंस भेज देते थे, ग्रुप बना देते थे मतलब ड्रॉपर बैच हो गए, ये 11th व्हाट्सएप ट्वेल्थ। पे। हाँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाता था आपका, आपने जॉइन कर लिया है उसके बाद, तो डीपीपी मिलती थी तो टीचर दिन डिसाइड कर देते थे कि इस दिन हम इस चैप्टर की डीपीपी को सोल्व करेंगे। आपके जो भी डाउट है उस दिन लेके आ जाओ सारे। मोस्टली क्वेश्चन सारे ही हो जाते थे वहाँ पे क्योंकि बच्चे डाउट वगैरह लेके आते थे। टेस्ट डिस्कशन की क्लास लगती थी अलग से। हाँ, जो आपकी देखो वो ऐसे चलता था कि टेस्ट संडे को ही होता था टेस्ट। संडे से अगले दिन मंडे को मिल के आप कर लो क्लियर सब कुछ जो भी करना है। टेस्ट प्लानर स्टार्टिंग में ही बैच के मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हाँ, स्टार्टिंग में मिल जाएगा मतलब आप जाओगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये, इस दिन ये। तो फिर टेस्ट का क्या हिसाब रहता था कि ऐसा भी होता था पार्ट वाइज टेस्ट हो? स्टार्टिंग में तो देखो क्या था कि 2 तो मेंस के, 1 एडवांस का। तो मेंस के एक एडवांस का। 1 एडवांस का, ओके। और मतलब ये 2 मेंस में जितने चैप्टर हो गए उन दोनों मेंस के चैप्टर को मिला के एडवांस को होता था तो वही था। और जैसे कि जो हम डाउट सॉल्विंग फैकल्टी होती है, क्या वही हम्म, फैकल्टी होती थी जो क्लासेस में पढ़ा रही है? हाँ हाँ वही आपके सेम। वही टीचर से मतलब कि 4 या 5 दिन क्लासेस लगती हैं आपकी। वो आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड करेगा और जिस दिन क्लासेस नहीं होती ना टीचर्स टाइम दे देते हैं, इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप आ जाओ और डाउट क्लियर कर लो। आपकी क्लासेस में नहीं ऑफिस होगा उसके अंदर टीचर आराम से आपको 1 to 1 समझाएगा। क्लास की भी दिक्कत नहीं है कि क्लास में आप खड़े होकर पूछ रहे हो कुछ एजिटेशन वगैरह हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक रूम होगा उसमें आराम से अच्छा माहौल बन के मिलेगा। तो जब हम ये अनअकैडमी चूज किया तो उसमें कोई जानने वाला पहले से पढ़ा हो? हाँ मेरा मतलब कि रिलेटिव है, मैं वो डिस्कवर नहीं करना चाहूंगा तो उसके कारण ही मैं अनअकैडमी में गया था। अच्छा, कोई ऐसा फ्रेंड जो जर्नी में बहुत मेहनत किया हो साथ में? सारी है। सारे ही हैं। हाँ, जो भी बने थे वो मेहनती है। तो मतलब और लाइब्रेरी चूज किया था? नहीं घर पे था मतलब मम्मी 2 रूम थे तो एक में मम्मी रहती है एक में मैं तो वो घर पे ही था। लाइब्रेरी चूज करना चाहिए नहीं बच्चों को? अगर आपके फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं तो चूज करें और वो भी पढ़ाई के लिए करें ना कि वहां पे जाके फोन चलाने के लिए। मतलब बच्चे जो दोस्त हैं वो लाइब्रेरी में फोन चलाते थे? दोस्त नहीं जो बोल रहा ना जो दोस्त मिले वो मेहनती थे क्योंकि मैंने देखे हैं। मैं जब वहां पे था मतलब 12th के बाद जैसे अपने पास अप्रैल अटेम्प्ट होता है तो मैंने भी 1 महीना मतलब चलो तैयारी करते हैं देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट नहीं आया था वहां पे अच्छा तो वहां पे मैं थे साथ के मतलब हरियाणा में तो दोस्त शो करते थे। तो क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हरियाणा आ गए थे? नहीं मैं दिल्ली ही रहा हूँ अभी तक दिल्ली में ही हूँ बीच में जो है सेशन वन का पेपर कब था आपका? 28 का शिफ्ट। द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ जैन अटेम्प्ट। एंड ये अप्रैल में कौन सा शिफ्ट था? 3rd शिफ्ट फर्स्ट। थर्ड शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड डे का फर्स्ट शिफ्ट। तो सेशन वन के बाद कैसे री एग्जामिन किया खुद को? सेशन फर्स्ट के बाद वही सही बताऊँ ना टूट सा गया था कि इतनी मेहनत की जब भी कुछ ठीक ठाक से नहीं आया तो भाई वो रिकवरी करनी बहुत मुश्किल होती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और फिर उसके बाद नहीं आते रिजल्ट की। फैमिली भी कुछ मतलब थोड़ी फैमिली भी बोलेगी यार क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है नहीं आएगा तो मतलब विश्वास रखो और मेहनत करो। पूरी जर्नी में पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? वेरी सपोर्टिव। टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे तो सुनाया नहीं जाता था?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रोल करता है, लगा रहा है। टेस्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या थे? 81। 81। तो मतलब टेस्ट में क्या होता था, जब टेस्ट पेपर दे के आ गए उसके बाद का क्या सिनेरियो आप फॉलो करते थे? टेस्ट के पेपर देने के बाद बच्चों में होड़ लग जाती थी कि हमारा ग्रुप ऐसा ही था भाई, किसके मैथ में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैथ में मजा आता था सोल्व करने में। तो लग जाती थी कि वहां पे भाई मैथ जोड़ो, मैथ जोड़ो, मैथ जोड़ो। चाहे मैथ हार्ड आई हो। कितनी हार्ड आई हो, मैथ में मजा आता था। तो फिर मतलब एक होता है ना कि उसका कंक्लूजन, टेस्ट का कंक्लूजन बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो कैसे निकाले टेस्ट का टेस्ट कंक्लूजन? का कंक्लूजन, एक तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में चेक करो कि भाई क्या आपकी वैल्यू रह रही है, किस जगह पे आप सिचुएट कर रहे हो, कहाँ पे खड़े हो आप। और फिर उसके बाद हमें टीचर के पास जाओ, सर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, ये पेपर था। टीचर बता देगा कि किस लेवल का पेपर है। अगर इजी और कम स्कोर आ रहे हैं तो टीचर से बात करो, वो आपको जब की जब बता देगा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो है। तो जब टेस्ट में नंबर नहीं आया तो डिमोटिवेशन हुआ? क्या नहीं हाँ आप हाँ क्या मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है यार बिल्कुल? हाँ, होता है, बट जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सपोर्टिव थे, लगे रहे, बस करते रहो। तो उस समय मतलब क्या हुआ फिर? कैसे इम्प्रूव किया फिर? 81 से कैसे इम्प्रूव किया? नहीं, वो बीच में ये हुआ था कि मेरे उससे पहले वाले में 130 प्लस थे, उसके बाद 81 आ गया। उसमें ये हो गया था कि बीच में कुछ पेपर वगैरह देने चला गया था, और कुछ फैमिली वगैरह में गांव से आ गए थे, तो ऐसे हो गया था डिस्टर्बेंस, तो पढ़ नहीं पाया था उसमें, इसलिए। तो जैसे जनकपुरी कोई बच्चा जा रहा है, तो अगर उसे, जैसे मैं हूँ, मैं अभी जनकपुरी गया नहीं हूँ लेकिन जनकपुरी के बारे में जानता हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जो जनकपुरी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता और उसे 5-6 इंस्टीट्यूट जानने हैं, तो इंस्टीट्यूट जनकपुरी के टॉप इंस्टीट्यूट। देखो, यहाँ पे अप्रोक्स 10-15 के आसपास इंस्टीट्यूट होंगे, मेरे को नाम पूरा याद नहीं है, छोटे बड़े सारे हैं यहाँ पे जो रेगुलर हाइप में चल रहे हैं। आकाश अन अकेडमी, एलन, पीडब्ल्यू, वेदांतु, और यही है। और भी एक दो, मैंने नाम नहीं है यार। जब अन अकेडमी का आपने मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया, मतलब वहां पे ज्वाइन कर लिया, तो क्या क्या मिला था? देखो, अन अकेडमी में दो सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक तो आपका बेसिक और एक होता है कोर प्लस। मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ। बेसिक में आपको क्या क्या मिलेगा, आपकी मॉड्यूल हो गई, डीबीपी हो गई, और आपका ऐप में सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। अन अकेडमी का जो ऐप है उसमें कि आपको सारे लेक्चर वगैरह देखने को फ्री मिल जाएगा, ये उसमें होता है। फिर उसके बाद होता है कि कोर प्लस। कोर प्लस में क्या होता है कि अन अकेडमी की जितनी भी फैकल्टी है ऑल ओवर इंडिया, हाँ हाँ। उसमें जो भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो आपको मिल जाएगा कोर प्लस से। कि अगर मान लो आपको अपने टीचर का समझ नहीं आ रहा, तो आप उस टीचर का, यूट्यूब पे भी अन अकेडमी खूब सारे टीचर है, उनके जो पेड बैचेज हैं उनका रिव्यू, मतलब कि आपको वो मिल जाएगा। उसकी कॉस्ट डबल होती है या बहुत नहीं, ज्यादा? ज्यादा नहीं, 10,000 15,000 कितना अंतर पड़ता है। टॉप एजुकेटर से मतलब पढ़ सकते हो ऑनलाइन? ऑनलाइन, हाँ। और उसमें अन अकेडमी के जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं किसी भी ब्रांच में, चाहे कि दूसरी मतलब 11th 12th वाले, वो आपको सभी का वो मतलब कि उसका मिल जाएगा। एआईटीएस में कितने बच्चे बैठते हैं अन अकेडमी में? अन अकेडमी में यूएआईटीएस होता है। यूआई। हाँ हाँ, तो तो उसमें कितने बैठते हैं? देखो, अराउंड, देखो इतना नहीं पता मेरे को ना, मतलब कि मैं देता था पेपर, पर वो आपके पास कैलकुलेशन नहीं आएगा कि कितने बैठते हैं। जब हम हमारी रैंक चेक करते तो 10,000 में से करते थे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दिए थे यूआईटीएस के। फिर उसके बाद नहीं दिए। तो जो नॉर्मल पेपर होते हैं और यूआईटीएस होते हैं, उसमें लेवल का क्या डिफरेंस? तो वो अन अकेडमी के जो पेपर होते थे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गए थे, मैथ भाई 1 नंबर की आती थी, मतलब कि हार्ड एक में इजी? तो एक में तो मीडियम डाल देंगे, फिर एक में एकदम भाई जो मजा आता था ना कि नंबर नहीं बन रहे, कैसे बनाए नंबर, ये है, वो है, वो मजा आता था। लैंग्वेज का इश्यू हुआ हरियाणा के बाद, वहां जाने के बाद? तो भाई वो आपको पता ही होगा कि हरियाणा थोड़ी ठाठ वाली बोली है, तो थोड़ा नहीं, इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड भी हरियाणा के बन गए। तो तब भी, क्या? तब भी हुआ थोड़ा मोड़ा टीचर से इंटरेक्ट करने में?
नहीं, टीचर से तो भाई एकदम वो मतलब स्टूडेंट और टीचर वाला बॉन्ड बनाना है ना, क्यों तमीज वाला। क्योंकि मैंने एक टीचर का देखा था, उन्होंने ये कहा था ना कि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था और हरियाणा के बच्चे आते थे, तो मतलब मुझे पता नहीं था, तो ऐसा लगता था कि ये मेरे से ज़्यादा ही एटीट्यूड में बात कर रहा है, इसके अंदर अलग से एटीट्यूड में। फिर देखो सर क भाई वो होता है, मेरे फ्रेंड्स है कई जो टीचर टोक देते थे उसको, क्या हुआ सर क्या करें, ऐसी बोल ली है हमारी, तो क्या कर इसका वो है। अच्छा, स्कूलिंग में कैसा रहा एक्सपीरियंस स्कूलिंग का? स्कूलिंग भाई एक नंबर। एक डाउट है बच्चों का कि जो 2 साल से सीबीएसई का पेपर हार्ड आ रहा है, तो क्या सीबीएसई का पेपर हार्ड है या जेईई मेंस हार्ड है? वो मेंस में स्कोर करना मुश्किल होता है, सीबीएसई के में पास आराम से हो जाओगे, कोई नंबर नहीं पूछेगा आपके। बट ये नहीं कह रहा कि फेल ही होके बैठ जाओ, पर पढ़ो उसमें भी। मतलब ये कहना चाहोगे कि सीबीएसई का पेपर इजी है, मेंस हार्ड है, लेकिन सीबीएसई के पेपर में हम पासिंग कर सकते हैं, लेकिन मेंस में पास होने के लिए मतलब उतने ही नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस में भैया आपको पूरा करना पड़ेगा, सीबीएसई में आप क्या कर रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, उसमें एमसीक्यू आ रहे हैं, अगर आपने ठीक से पढ़े हैं तो बन जाएंगे यार, इतना भी नहीं है। बट इस साल वाला था थोड़ा, ये थ्योरी में भी कुछ उन्होंने अच्छा कर दिया था। तो उन्हें क्या तो मतलब सजेशन देना चाहोगे, कैसे पढ़ना चाहिए? जेई में कनेक्ट हो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर सीबीएसई और अगर हम 3 साल पहले चले जाएं, तो क्या 11 से प्रिपरेशन करना चाहोगे या ड्रॉप इंडियन में? 11 से करूंगा भाई। अगर आप देखो ड्रॉपर्स में, ये मैंने देखी है, 11 12 है ना, वहां से एडवांस में रैंक निकलती है भाई। ड्रॉपर की? एडवांस नहीं नहीं, 11 12 वालों की। हाँ हाँ हाँ। अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से लग रहा है तो, अगर आपको एडवांस में रैंक निकालनी है तो 11 से सीरियस हो जाओ। ड्रॉपर में तो फिर वो अगर आपका जनवरी वाला थोड़ा खराब चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एडवांस के लिए। तो जिसे एडवांस में लाना है उसे फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से भाई। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ देते मैं हैं। 12th और हाँ, नहीं, ये उनकी गलत बात है यार कि छोड़ देते हैं। मैं ये बोलूंगा कि 12th वालों को भी और ड्रॉपर को भी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो, जितना जोर लगा के निकाल सकते हो ना, जितना दम है उतना लगा दो। तो 11 से प्रिपरेशन करना चूज करेंगे। हाँ 11 से करना सोच करना भाई। और ड्रॉप ईयर में जो बच्चे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे अभी से इम्प्रूव करें? अगर आप स्टार्टिंग में ड्रॉप में आ रहे हो तो भाई सबसे यही है कि एक ऐसे बंदे को पकड़ो जिसको पता हो कि जेई प्रिपरेशन होती क्या है। ऐसे कोई मत पकड़ लेना कि जिसको पता है बस हवा हवा की बातें कर रहा है, वो नहीं। ऐसे बंदे को पकड़ो जिसको पता है कि जेई प्रिपरेशन क्या होती है, और जिसने उसने खुद किया हो। खुद किया हो, और वो आपको गाइडेंस दे कि भाई ये कर, और खुद भी हवा में मत उड़ो ड्रॉपर, कि भाई मैं तो 12th पास करके आया हूँ, मेरे से तो चीज क्या होगी ना। थोड़ा रुक के आराम से लो। थोड़ा थम जा। हाँ। तो ड्रॉप ईयर में बच्चे मोस्टली तुम्हें क्या लगता है कि क्या गलतियां करते हैं? ड्रॉप ईयर में मोस्टली बच्चे, देखो स्टार्टिंग में मैं आया था ना, मेरे था सिर में एक चढ़ रहा था भाई, 12th पास करके आया हूँ, 12th वालों को मैं कुछ नहीं समझता, ये वो है। फिर 12th वालों के साथ थोड़ी बैठ के पढ़ाई की एडवांस के लिए, तब पता चला कि 11 से कोचिंग करने का फायदा और ड्रॉप ईयर में कोचिंग करने का फायदा क्या होता है। तो और मतलब गेमिंग वेमिंग का शौक? नहीं ये नहीं रहा कभी भी। कभी नहीं, बिल्कुल। थोड़ा क्रिकेट खेलने का होता है वो, अब मेंस के बाद यार खेल लो ना, अब पेपर देने के बाद फ्री हो 2 महीने से, मतलब एडवांस हो उसके बाद, तो खेलो 11th दाओ खेलो तो। 11th हार्ड लगी या 12th जेई की मैं तरह? वो जेई में, हाँ। जेई में अगर आप रेगुलर देखो, थोड़ी मैकेनिक्स स्टार्टिंग में आओगे दिक्कत करेगी, बट थोड़ा टाइम दोगे कमांड बनाओगे उस पे तो अच्छा रहेगा। 11th को मैं थोड़ा बोलूंगा 11th मैकेनिक्स की वजह से। मैकेनिक्स की वजह से ही है वो पूरी, और और थोड़ा लिक्विड ले लो। एसएचएम और वेब में प्रॉब्लम आई? एसएचएम और वेव नहीं, मैंने वेव सलीम सर से किया था, अच्छा, ऑप्टिक सलीम सर से किया, मजा आ गया क्या मजा है सलीम सर से पढ़ने? भाई। मतलब सलीम सर से आप पढ़ोगे ना फैन हो जाओगे यार, कि ऐसा कैसे पढ़ा देते हैं वो।
जो बच्चे तो सलीम सर से नहीं पढ़े हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे, कैसे पढ़ाते हैं सर? अगर आपको किसी चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सवाल सोल्व करने के, तो मैं बोलूंगा कि आप सलीम सर के जो, मैं तो ड्रॉपर था तो मैंने प्रयास बैच में फ्रेंड से लेके किया था, तो आप उनके लेक्चर देखो एक बार, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आएगा, सब किसी में मजा आएगा। क्या सलीम सर की एसकेसी अभी भी लिखी हुई है क्या? नोट्स में? सलीम सर की एसकेसी, सलीम सर खोपचा कॉन्सेप्ट। सोचा कॉन्सेप्ट कद्दू गएंगे मेरे पास। कद्दू गैंग। तो और इनऑर्गेनिक का कैसे, मतलब पढ़ाई की एक्सेप्शन आते हैं तो अन अकेडमी वालों ने क्या किया इसके लिए? बच्चे कहते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन डाल देते हैं। भाई मैं देखो, मैं अकेडमी वालों को मतलब कि किसी भी याद करने की चीजों किसी भी डिपेंड नहीं रहता। मेरा सीधा है कि अगर याद करनी है तो 3-4 बार रफ कॉपी में लिख दो, पढ़ लो, बीच में कभी भी टाइम लगा एक बार आ गया दिमाग में ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद दोबारा उस चीज को एक, मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत बनाए थे और मेरे को वो काम दिए हैं, तो शॉर्ट नोट्स का फायदा मिला है आपको? बहुत फायदा मिलेगा, मैं तो बोलता हूँ हर किसी को कर लो। शॉर्ट नोट्स के बारे में बताएं बच्चों के लिए, शॉर्ट नोट्स के कैसे बारे में बनाने ये, चाहिए, क्या फायदे हैं, सब डिटेल में बताना। आप देखो मैंने कैसे बनाए थे कि जो मेरी नोटबुक थी, जो सर ने करवाए थे, सर टीचर्स बता देते हैं कि ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए है, तो आप उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आप वो चीजें लिखो जो काम आती हो, ये नहीं है कि अगड़म बगड़ा तिगड़म सब कुछ लिख दिया, नहीं, जो काम आती है वो लिखो। फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। अभी मैंने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी जब मैंने नंदिनी करके कोटक से पढ़ी हुई लड़की का इंटरव्यू लिया था, उन्हें भी प्रॉब्लम आई केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो नहीं केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? मैंने तीनों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैं आपको बताता हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है हमारा चैप्टर, तो हम्म, मैंने उसके बनाए थे, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या किया था, यूट्यूब पे ईश्वर क्लासेस बताया, नहीं हाँ पंकज सर है ना अपने हाँ पीडब्ल्यू वाले, हाँ पंकज सर, हाँ। उनके उनके है ना आधे आधे घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर है पुराने, 5-6 साल पुराने, एक पंकज सर की पीडब्ल्यू पे लेक्चर है, एक पंकज सर के खुद के चैनल पे लेक्चर है। खुद के चैनल वाले बोल रहा हूँ मैं, आधे आधे हाँ घंटे के। हाँ मैं बोलूंगा आप उनसे शॉर्ट नोट्स बना लो और जो सर पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ लो उसके साथ, हाँ। आप एक दिन में उस चैप्टर को आराम से खत्म कर सकते हो, और आगे के जो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह हो गया वो भी आराम से कर सकते हो, और उनसे बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बनेंगे जो सर बताते हैं। और फिर ये है कि टीचर्स पे हर बार डिपेंड मत रहो, खुद भी थोड़ा उस शॉर्ट नोट्स में दिमाग लगाओ, भाई ये क्यों हुआ, ये जब करो। क्या जब ड्रॉप ईयर में आए तो ओवर कॉन्फिडेंस लेके आए थे 12th का, क्यों? हाँ या कॉन्फिडेंस था? मैथ में था थोड़ा और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। मैथ में था और किसी में नहीं था। और तो मतलब बोर्ड्स के पढ़े थे फिजिक्स वगैरह, मैथ वाले जो हमारे क्लास 12th में टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, और यहाँ पे आया तो जगदीश सर मिले वो भी बहुत अच्छे। तो मैथ्स में इंटीग्रेशन कैसे करे बच्चे? इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, इंटीग्रेशन। देखो क्लास 12th में मतलब मैथ स्ट्रॉन्ग रही है, तो जो करके आए थे ना, तो वहां से और फिर यहाँ पे आए तो सर ने ट्रिक्स वगैरह बताई, ये करो वो करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो मजा आया था मतलब। सवाल तो अगर किस्मत अच्छी हुई तो सवाल अगली 5 मिनट में निकल जाएगा, नहीं तो लगे रहो। मैं तो मोस्टली बोलूंगा अगर आपकी कमांड उस पर सही नहीं है तो छोड़ दो। टेस्ट में इगोइस्टिक रहना बेकार है ना? टेस्ट में इगोइस्टिक, हाँ, किसी मैं तो क्वेश्चन कहूंगा को दिल से लगा लेना, हाँ ये तो बेकार है। ऐसा अगर किया? आपके पास अगर टाइम है, मैथ में लेके बैठ जाता था मैं हम्म। कि करूंगा तो इस पे सोल्व करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा कभी हुआ कि जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट का वो जैसे हम फिजिक्स ऑर्डर होता है किसी के भी करने का, ऑर्डर चेंज कराओ कि यार ये ऑर्डर नहीं काम नहीं कर रहा है? नहीं, सबसे पहले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स जाता था, फिर मैथ। सेम ऑर्डर में अभी फॉलो करता हूँ पूरे साल। हाँ, तो क्या सजेशन देना चाहोगे उन बच्चों को जो टेस्ट कभी भी कभी फिजिक्स से शुरू करते हैं, कभी मैथ से, कभी केमिस्ट्री से? सजेशन यही है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो पहले करो, जो थोड़ा कम है वो करो। मैं ये पहले इसलिए करता था क्योंकि मैथ में फिर मेरे को 1.5 घंटा मिल जाता था आराम से करने के लिए।
1.5 घंटे में आप आराम से 10 से 12 सवाल कर सकते हो, अगर पेपर हार्ड भी आ रहा है तो, अगर कमांड अच्छी है तो। जेई मेंस में मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किस में नंबर अच्छे आते थे और किस में खराब? देखो, मैथ टफ था तो मैथ में हमेशा 45 के राउंड रहे हैं मेरे, और हाईएस्ट मेरे गए हैं 60 के राउंड मैथ में। और केमिस्ट्री में चले जाते थे जब ऑर्गेनिक अच्छी आ जाती, तो ऑर्गेनिक में बोलूंगा कमांड पढ़ूंगा। ऑर्गेनिक में कमांड आपकी कैसी थी? ऑर्गेनिक कमांड मेरी मतलब 12 मतलब ऑर्गेनिक तो मतलब कि जो बोलते हैं ना, हमारे वहाँ पे जो स्कूल में थे ना, तो ऑर्गेनिक के टीचर एक नंबर के थे, जो मतलब अच्छा काम करते थे मार पिटाई में, तो उनकी दया से थी थोड़ी कमान। ऑर्गेनिक कैसे पढ़े बच्चे? ऑर्गेनिक मैं बोलूँगा 11th में जब आप आयु पैक करते हो, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर अपनी जीओसी, इन पे कमांड अच्छी कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद तो आपको रिएक्शन याद करनी है, वो हो जाएंगे आराम से। पहले स्टार्टिंग में बेसिक समझ लो पूरा। आप आप पूरा 11th 12th पढ़ा, जेई मेंस जेई एडवांस लेवल पढ़ा, तो उन बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे जो 11th में या फिर 10th से 11th आने वाले हैं? जीओसी का क्या महत्व पूरी ऑर्गेनिक में? भाई अगर आपको रटना ही है तो कोई महत्व नहीं है, समझ के करोगे तो पूरा ही महत्व है। पूरा जीओसी है? पूरा जीओसी है, जीओसी में आप जो भी टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे, वही आपके आगे चल के काम आएंगे। बोले तो जीओसी को गॉड ऑफ फादर ऑफ ऑर्गेनिक कह सकते हैं। अगर मतलब बोल सकते हो, बट जीओसी इम्पोर्टेंट है। अन अकेडमी के मॉड्यूल्स के क्या रिव्यू थे? देखो मैं क्यों झूठ कहूँ, मैंने मॉड्यूल सोल्व नहीं की, मैंने पीवाई क्यू पूरा फोकस किया था। मैंने पीवाई क्यू की हरी उसकी आती है, मतलब अरिहंत, 46, हरियंस की नहीं, वो दूसरी थी, एजुकार्ड की। नहीं शायद नाम एडुकार्ट, याद, नाम याद नहीं आ रहा। 46 ईयर आती है प्रीवियस ईयर, उसमें 46 ईयर और 12 या 13 ईयर के जेई मेंस के पीवाई के होते हैं सारे। तो उसमें मतलब एक चैप्टर के 450 500 ऐसे पीवाई के होते हैं, मैंने वो सोल्व किए थे भाई पूरे। एक रिव्यू बताओ अच्छे से डिटेल में कि मॉड्यूल प्रीफर करना चाहिए या फिर पीवाई क्यू? मॉड्यूल या पीवाई क्यू, देखो मैं बोलूंगा मॉड्यूल करो, क्योंकि मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि पीवाई क्यू में आप, आपको पता है कि जेई है, एक चैप्टर पे डिपेंड नहीं होता वो, हाँ हाँ किसी में ज्यादा क्वेश्चन दे देता है, किसी में कम दे देता है। हाँ हाँ। आप इनके कारण मात खा सकते हो, क्या मात खा सकते हो, कि आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो देख ली उसमें हम्म। पीवाईक्यू में, बट इतने ज्यादा नहीं देखे कि हर प्रकार के पीवाईक्यू में आपके आ गए हों। मॉड्यूल में हर प्रकार के आ जाएंगे, तो अगर आपके पास टाइम है तो दोनों चीजें रगड़ दो बस। 11th 12th वालों को तो बोल लूंगा दोनों चीजें रगड़ दो, डॉक्टर को तो बोल लूंगा, तो जिस पे कमांड अच्छी जाए वो बदलो। ब्लैक बुक एमएस चौहान की बुक, या फिर ऐसे ब्लैक बुक जो पंकज जोशी सर की है, सिंगेज हो गई, बहुत हाँ सारे, देखो, अच्छी वर्मा हो गई, ऐसे बुकें ये करनी चाहिए या नहीं? 11th 12th में उनको करो। और जैसे कि हम यहाँ पे अन अकेडमी में थे, हमारे फिजिक्स वाले सर थे, आदर्श हैं, आदर्श सर। तो वो मतलब कि क्या करते थे, टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में एचसी वर्मा के क्वेश्चन लेके आ जाते थे, और उन्होंने, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ ले लो। आपके टीचर्स पे देखो, 30% तो आपकी जर्नी टीचर्स पे डिपेंड करेगी कि किस टाइप का टीचर है, कि वो क्या मटेरियल आपको समझा रहा है और क्या प्रैक्टिस करा रहा है। और ड्रॉप ईयर में भी टीचर की 20% की वैल्यू होती है। देखो, अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं की है, अगर आप खुद पे डिपेंड हो और आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा 90% आपके ऊपर है पूरा का पूरा, क्योंकि आपको अपना टाइमिंग वगैरह शेड्यूल वगैरह देखना, क्योंकि आपको पता है पीडब्ल्यू से आप करोगे, टीचर्स आपको पढ़ा देगा, आपको सब कुछ दे देगा वो, जो वो दे सकता है। बाकी बचा आपके ऊपर, आपकी टाइमिंग मेहनत सब कुछ। अगर हम अभी आप जेई की प्रिपरेशन फिर से करना हो तो ऑनलाइन प्रीफर करेंगे ऑफलाइन? ऑफलाइन करूंगा यार, ऑनलाइन में नहीं होता भाई, ऑफलाइन। ऑफलाइन करूंगा। इंडिविजुअल कोचिंग ड्रॉपर के लिए कैसी है? इंडिविजुअल कोचिंग मतलब? इंडिविजुअल जैसे बहुत हाँ सारे वो होते हैं कि फिजिक्स के उनके नाम है तो वो खुद अपनी कोचिंग चला रहे हैं,
उसमें केवल फिजिक्स स्टडी होगी। अच्छा वो नहीं यार, फिर आप टाइमिंग मैनेजमेंट में ही फंस जाओगे। इंडिविजुअल में जाओगे तो आप टाइमिंग मैनेजमेंट में फंस जाओगे कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो और किस टाइम कहाँ पे जाना है। तो मैं तो बोलूंगा अगर एक कोचिंग में ही तीनों सब्जेक्ट आप लेके बैठे हो तो वो सही है। एक कोचिंग का हम्म। उससे मतलब बच्चों को क्या फायदा होगा? देखो फायदा तो वही है, आपका टाइम भी बचेगा और वहाँ पे रेगुलर क्लासेस रहेंगी, 5 मिनट का गैप लेके ये हो गया। और फिर वही रहेगा, और घर पे जल्दी आके आराम से आप पढ़ लोगे। अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो, 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो गई, फिर आधा घंटा आपको घर आए, फिर उसके बाद दूसरी में जा रहे हो, आधा घंटा वहां पे लग गया, 1 घंटा बीच में टाइम वेस्ट हो गया। ऐसे ऐसे करते करते 3 क्लासेस ले रहे हो तो 3 घंटे तो ऐसे ही गए। 3 घंटे आप रेस्ट करो ना। ये भी सही पॉइंट है आपका। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या इस पूरे कंक्लूजन देना चाहोगे? क्या कंक्लूजन होना चाहिए? क्या राइट। मिस्टेक्स है और क्या मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? मतलब बच्चे को पता, अब जैसे जो 10th में 11th में जा रहा है, उसे अगर पता हो कि हाँ जैसे बेसिक मैथमेटिक्स होती है फिजिक्स की, उसमें हम्म। इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। अगर उस समय वो मास्टरी करने चले जाए इंटीग्रेशन की, उसे पता नहीं है कि 12th की मैथ्स की इंटीग्रेशन इतना टाइम लगता है। तो अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही रहो, 12th में फिर अच्छे से पढ़ना है इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, रोटेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हमें खुद पड़ेंगे। तो हम्म। उसलिए क्या बताना चाहोगे, क्या प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में? अगर आप 10th से 11th में आते हो तो सबसे पहले तो घबराओ मत कि क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है फिजिक्स में, क्योंकि मोस्टली बच्चे समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। वो ऐसे निकाल देते हैं लास्ट के टाइम पे, फिर वो रट के पास हो जाते हैं। तो फिर अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जेई की जर्नी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे मत करना। तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं टाइम दो। मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही ना, तो आप उसको 3 से 4 बार पढ़ दो। मैं देखता हूँ फिर कैसे समझ नहीं आती आपको। एक क्वेश्चन है कि डूइंग 50 क्वेश्चन मैथ में करना अच्छा है या फिर 20 क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज करना अच्छा है? 50% तो बहुत ज्यादा हुआ। आप पूरे अगर मैथ में अगर आप वो लेवल का लेके चल रहे हो तो दिन में नहीं कर पाओगे आप 50%। नहीं मतलब एक दिन की हम्म। बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अच्छा। टॉपिक के रिगार्डिंग 2 दिन 3 दिन देखो जैसे भी आप लगा रहे हैं। मैथ में कई चैप्टर ऐसे हैं जिनमें जल्दी सवाल हो जाते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट लेके जा रहे हो तो मैं मान ही नहीं सकता अगर आप स्टार्टिंग में आए हो और आप 10 मिनट में एक सवाल कर दो। जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस में ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछता है कोऑर्डिनेट में। जब लेकिन हम बहुत बच्चों की कोऑर्डिनेट अच्छी होती है। कोऑर्डिनेट अच्छी होती है, वो प्रैक्टिस होती है। और जब हम तैयारी कर रहे थे ना, जो हमारी क्लास में टॉपर्स थे, उनके भी भाई साहब 10 मिनट तो लग रहे थे एक सवाल में। हम यही बहाना लेके मेरे सर के पास चले गए, सर सवाल नहीं हो रहे, एक सवाल 15-15 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, बताओ क्या करें। ये वो 1 घंटे में 5 सवाल बन रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। नूल भाई थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। वो है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हार्ड है या फिर कैलकुलस? देखो कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट को हार्ड नहीं बोलेंगे, वो टाइमिंग लेने वाली बोलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, लगाना भी, एक तो आपने फॉर्मूले याद कर लिए और आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं है। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कोऑर्डिनेट में, तो ये बोल दूंगा। और कैलकुलस हार्ड है। कैलकुलस हार्ड है, तो कैलकुलस को कैसे टैकल करें? कैलकुलस को कैसे टैकल करें? स्टार्टिंग से कमांड लेके चलो भाई, जो टीचर पढ़ा रहा है। और स्टार्टिंग कैलकुलस का देखो, टीचर बता ही देगा कि ये चैप्टर आते हैं कैलकुलस में, और कैलकुलस में मिलते जुलते रहते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और डिफरेंशिएशन मिलता जुलता है। फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट पे जो वो हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मिलते जुलते हैं, बस कमांड लेके चलो। तो क्या कंक्लूजन देना चाहोगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं? फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। बस मेहनत करो और विश्वास रखो खुद पे थोड़ा, कि हो जाएगा। फ्रेंड बनाना चाहिए, फ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, फ्रेंड बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स का क्या रोल होना चाहिए, कैसे पता चले फ्रेंड्स अच्छे हैं? आपके साथ पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको ही कहीं लेके घूम रहा है तो ठीक नहीं है। और
हमारे जैसे वीडियो एजुकेटर की वीडियो जब डिमोटिवेट हो कि कैसे किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? पिकनिक स्टडी का एक रिव्यू। अगर आप मेनली जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हर दूसरे दिन डिमोटिवेट होगे, और वीडियो भी एक टाइम पे आके आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर खुद से कुछ नहीं करोगे तो वो है कि प्रैक्टिस करते जाओ, खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर तो रहा हूँ। बस। ये कह सकते हैं कि जो ये जेईई मेन जे एडवांस है लेवल, इसे पढ़ते हुए डिमोटिवेशन एक आपका फ्रेंड ही है जो हमेशा साल भर रहेगा। क्लोज फ्रेंड है वो, क्लोज फ्रेंड है। डिमोटिवेशन इज अ क्लोज फ्रेंड इन द जेईई मेंस एंड जे एडवांस। हाँ, उसको तो अपना साथी बना लो। और डिप्रेशन, नहीं वो यार, जब आप जाओगे, जब आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, तब हाँ, जाओगे आप। टेस्ट के बाद। हाँ, ओवर थिंकिंग भी इतनी ज्यादा मत करो, बस थिंकिंग इतनी करो कि खुद का फायदा हो। ये नहीं है कि खुद का ही नुकसान करके बैठ जाओ। क्लास नोट्स, रिवीजन, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू और जो अदर बुक होती है एमएस वन है ब्लैक बुक, मैं तो बोल रहा हूँ इन्हें ऑर्डर किया जाए कि क्या पहले करना चाहिए? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप एक बुक को ले लो। चाहे अगर आप वो ब्लैक बुक हो गई, उस टाइप की बुक ले रहे हो, वो तो एक्सट्रीम हो गई भाई। तो अगर आपकी बस की है करना तो करो वो। नहीं तो एक बुक मॉड्यूल ले रहे हो तो पूरी मॉड्यूल सोल्व करो, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करो, ये नहीं कि छोड़ दिए। अगर पीवाई की कर रहे हो तो सारे पीवाई की करो, एक चीज पकड़ो। ये नहीं है कि 15 दिन उस पे हाथ हमारा, 15 दिन उस पे चले गए, नहीं। ऑर्डर क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, ये क्लास नोट्स, रिवीजन और मॉड्यूल डीपीपी और ये ब्लैक बुक वगैरह बुक की क्या ऑर्डर होनी ए, चाहिए? पहले क्या देखो, करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी क्लास नोट्स बनाओ, और फिर क्लास नोट्स के बाद आप थोड़ी मॉड्यूल सोल्व करो। देखो, अनअकैडमी की जो मॉड्यूल थी ना, उसमें ये फायदा था कि स्टार्टिंग में मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, और लास्ट में 25 से 30 पीवाई के होते थे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगी किस टाइप के सवाल पूछेगा वो। तो आप मॉड्यूल ही कर लो, मैं तो अनअकैडमी बोलूंगा तो। पर मैंने पूरे वो किए थे पीवाई क्यू, क्योंकि मैंने जब मेरे बोर्ड्स हो रहे थे, जब मैंने वो बुक ऑर्डर कर ली थी पीवाई क्यू वाली। तो अच्छा, इस पे तो शॉर्ट नोट्स डेली बनाते थे? अरे नहीं, एक चैप्टर खत्म हो गया भाई, हाँ इसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा साथ साथ, क्योंकि आप समझ के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। ये तो टी बना तो फिर वो ही हो गया। आप तो मतलब कि हैंड राइटिंग सुधार रहे हो अपनी टिप्पणी वाली, बस और क्या कर रहे हो। समझ के बनाओगे तो उसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा। आधे घंटे की मेहनत होती है एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, मैं तो वो बनानी चाहिए। क्योंकि ये था। मैथ मैथ में पता है क्या होता है, अगर आप रिवीजन करने जा रहे हो, तो मेरे साथ तो हुआ है ये, और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है कि अगर वो, क्योंकि टीचर क्वेश्चन भी सोल्व कराते हैं, कॉन्सेप्ट भी, अगर आप वो पूरा लेके चलोगे तो 30-40 पेज हो जाते हैं एक चैप्टर के। छोटे चैप्टर के इंटीग्रेशन के तो पता नहीं कॉपी भर जाती है। तो उसको रिवीजन करोगे तो आपके 2 घंटे तो रिवीजन में चले गए। फिर प्रैक्टिस कब करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस? तो फिर वो है कि शॉर्ट नोट से आप अपने फॉर्मूले और थोड़ा कॉन्सेप्ट जब पढ़ो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलो। ये था पूरा कंक्लूजन विशु भाई का, क्या उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या आपके लिए सजेशन दिया, शॉर्ट नोट्स के एकदम डेली इन्होंने क्या यूज किया, शॉर्ट नोट्स इनकी लाइफ में, इनके जेई एस्पिरेंट्स वाली लाइफ में जब जेई की जर्नी थी उसमें क्या इनके लिए फायदेमंद हुआ या नहीं, और ब्लैक बुक जैसे बुक करनी चाहिए या नहीं, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्लास नोट्स, ब्लैक बुक, मॉड्यूल और अन अकेडमी का रिव्यू दिया, वहां पे क्लासेस कैसे चलती है और जनकपुरी सेंटर के बारे में बताया। ये था। और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी कमेंट हो, बीसू भाई से पूछना हो या हमसे पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाले या फिर हमें मेल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can contact us on Telegram.